अगली बार चुनाव होते हैं तो कांग्रेस की तरफ से किस नेता को और बीजेपी की तरफ से किस नेता को सीएम देखना चाहिए? हम कांग्रेस की तरफ से तो सचिन पायलट को देखना चाहते हैं और बीजेपी की तरफ से डॉक्टर करोड़ेलाल ये जो बीजेपी में ये उम्र का कर रखा है 72 वर्ष के बाद में चुनाव में लड़ सकते, तो इस वजह से डॉक्टर तो बन नहीं सकता। और हम ये सोचते हैं कि भाई कोई अच्छा सीएम हो राजस्थान, और कांग्रेस की तरफ से तो सचिन पायलट। पायलट का आपने नाम लिया, पायलट की कुछ खूबियां बता सकते हैं जिस कारण से वो सीएम बने? राजस्थान वो सचिन पायलट की ये खूबियां हैं कि कैसे मतलब वो एक तो समाज को ज्यादा महत्व नहीं देता, क्योंकि वो सबको साथ लेके चलता है, सर्व समाज को साथ लेके चलता है। और दूसरी बात यह है कि वो मतलब युवाओं की मतलब हर सोच को समझ सकता है कि भाई, और वो पढ़ा लिखा भी है, हर चीज की नॉलेज रख सकता है। और उसके पिताजी थे राजेश पायलट, वो भी हमारे इधर के क्षेत्र महुआ क्षेत्र से आते थे, इस वजह से थोड़ा मतलब थोड़ा वो है मन में कि भाई वो सचिन पायलट राजस्थान सीएम होगा अगर कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस की तरफ से। नमस्कार साथियों, हम जुड़ चुके हैं राजस्थान रियल्स के साथ में। आज हम आए हुए हैं जयपुर के एक मालवीय नगर एरिया में, जहां पर हमारे साथ जयपुर शहर के युवा मौजूद हैं। हम इनसे राय लेते हैं कि भ्रष्टाचार के मामले में आप राजस्थान में कैसा देखते हैं? भ्रष्टाचार के मामले में राजस्थान में तो क्या है, वो तो चल रहा है सिस्टम। नेताजी हैं, चलते रहते हैं भ्रष्टाचार के, कभी बीजेपी का, कभी कांग्रेस का, कभी किसी का, वो चलता रहता है। पुलिस प्रशासन कैसा काम कर रहा है? हाँ, प्रेजेंट टाइम पुलिस प्रशासन तो चल ठीक है जयपुर में। अब बद्रीनाथ सरकार की वजह से या कैसे लग रहा है, ट्रैफिक पुलिस है, तो ये पुलिस का प्रशासन तो बढ़िया काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। रात में दिन में कभी भी ट्रैफिक में कहीं भी बुलाओ, कोई भी अगर आवश्यकता पड़े पुलिस की तो टाइम पे पहुंचती है ऐसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय कुमार मीणा है। कहाँ से हो आप? मैं दौसा से। विजय जी, मुझे ये बताइए जयपुर में सफाई व्यवस्था कैसी है? हाँ, जयपुर में तो सफाई व्यवस्था ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर थोड़ी सड़कों का बुरा हाल है। कॉलोनियों में सड़कें वैसे टूट फाट हैं, और पानी जैसे जगह पर फाटक है वहाँ पानी की ज़्यादा भरा होता है। अच्छा, भजनलाल सरकार आने के बाद में प्रदेश में कितना बदलाव हुआ? भजनलाल सरकार आने में प्रदेश में बदलाव तो बहुत हुआ है। जैसे राजस्थान में पेपर लीक का मामला वो थोड़ा स्लो हुआ है, और भर्ती भी टाइम टू टाइम आई है। पर थोड़ा ये है कि भजनलाल सरकार, जो भजनलाल है, जो मतलब तुरंत फैसले लेने में थोड़ा सक्षम नहीं है ऐसे तरीके से। वहाँ जो केंद्र से जो ऑर्डर आता है उसी को ही फॉलो करते हैं। अच्छा, मतलब स्वयं के जो निर्णय होते हैं वो नहीं लेते हैं, जो केंद्र से जो अधिकारियों से जो निर्णय होते हैं वो निर्णय लेते हैं। हाँ, वो ज़्यादा निर्णय लेता है। आपके हिसाब से कौन होना चाहिए था? अब हमारे हिसाब से तो जैसे राजस्थान के संघर्षशील नेता हैं डॉक्टर करोड़ेलाल मीणा, वो राजस्थान के मतलब एक किसान वर्ग से आते हैं, और वो छोटी मोटी सोच को मतलब अच्छी तरीके से निभाते हैं, तो इस वजह से हम तो सीएम के रूप में उसी को देखना चाहते हैं, डॉक्टर करोड़ेलाल मीणा। राजस्थान में पहले के मुकाबले वैकेंसी तो ठीक ठाक निकल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम टू टाइम अब जैसे टीचर की भी एग्जाम है, वो भी फिक्स है, 4th क्लास की 53,000 वैकेंसी निकली है, और पटवारी की एग्जाम टाइम तो हो रही है। बस ये है कि युवाओं के साथ में थोड़ा लेट वैकेंसी हो जाए कभी कभी। अब ये राजस्थान एसआई की भर्ती, ये जो इसको रद्द किया गया है, इसमें ठीक है कि कुछ फर्जी विद्यार्थी थे, उनको उनके साथ में तो सही हुआ है, पर जो ओरिजिनल थे, जिन्होंने मेहनत करके लगन से तैयारी करके जो गवर्नमेंट सर्वेंट बने थे, उस हिसाब से अब उनके साथ में अन्याय हुआ है। अभी ये दौसा में कल परसों हादसा हुआ था, राजेंद्र सैनी, अब उसने सुसाइड किया था। अब मैं तो उसको एक तरीके से ये मानता हूँ कि भाई वो गलत हुआ है उसके साथ, क्योंकि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है, आज हम भी बेरोजगार हैं, हम भी तैयारी करेंगे कंपटीशन के कंटिन्यू, अगर हमारे साथ में ऐसा हो, कह रहा हालांकि मैं तो केंद्र की तैयारी कर रहा हूँ, पर फिर भी अगर गलत हो तो वो तो गलत ही है इस चीज़। अब जैसे 200, अब ये बोलते हैं भाई ईडी का एसओ का छापा पड़ रहा है, तो वो जब एक विद्यार्थी को काट सकती है, तो वो फर्जी अभ्यर्थियों को सबको काट सकती है। अब जो ओरिजिनल की पहचान तो कर सकती है, जब सरकार में कोई भ्रष्ट है, कुछ भी अपराध हो, उसको देख सकती है अच्छी तरीके से, उसको भी काट सकती है वैकेंसी। सरकार से बड़ी कौन चीज़ है? आपको क्या लगता है जिस भी वैकेंसी पे एग्जाम फाइट होती है, जो भी एग्जाम देते हैं, एग्जाम सेंटर पे जाते हैं, वो एग्जाम एक बार में ही मतलब सफल हो जाना चाहिए, या फिर वो मतलब उसके अंदर जैसे पेपर लीक की समस्या आ गई, फिर सरकार रद्द कर रही है, किसी को लगा रही है, किसी को नहीं लगा रही है, इसके ऊपर क्या कहना चाहिए? इसके ऊपर क्या एक्शन होना? अब ये तो ठीक बात है आपकी कि भाई सब जो भी एग्जाम है उनको टाइम पे लें, और जो ये फर्जीवाड़े कर रहे हैं उनके ऊपर तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि मेहनत करने वाले मतलब इसकी मतलब ऐसा काम होता है, उससे निराशाजनक होता है, मतलब निराश महसूस करते हैं एक तरीके से। अगर भर्ती में कोई फर्जीवाड़ा हो, जैसे जो तैयारी कर रहा है प्रॉपर, वो तो 100 में से 65-70 के समथिंग लेके आ सकता है थोड़ी मेहनत करके, और जो फर्जीवाड़ा है उससे 80-85, तो फिर मेहनत करने वाले स्टूडेंट को कहाँ रहेगा। बाकी उससे पहले कांग्रेस सरकार थी, गहलोत जी, उनका कार्य कैसा था? ठीक ठाक था उनका कार्य में, कोई इतनी परेशानी नहीं होती थी जितनी परेशानी अब आम आदमी को हो रही है। बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आम आदमी को। बाकी मतलब रोजगार व्यवस्था कैसी है अभी? रोजगार तो वही है, प्राइवेट जॉब है, जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है उससे कुछ हो नहीं सकता है, वो आगे जाके 2 साल 3 साल तैयारी करता है, बाकी आगे जाके मदार जाता है, तो वो तो भ्रष्टाचार का है पूरा मामला, उसमें कुछ भी नहीं हो सकता। महिला सुरक्षा के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? महिला सुरक्षा आज के टाइम पे राजस्थान में सबसे जीरो है, सबसे जीरो 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 जिसे बोलते हैं ना शून्य, वो है राजस्थान की सरकार, शून्य बिल्कुल। कोई वो नहीं है। अगर रोड पे अगर एक अकेली लड़की खड़ी है तो उसको 10 छेड़ने वाले तैयार खड़े रहते हैं रोड पे, कोई ऐसा नहीं है। हमारे भी घर में माँ बहन है, हम भी जब जाते हैं दूसरों की तरफ देखते हैं
कौन क्या कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, तो बिल्कुल ही लड़कियों के लिए कोई सुरक्षा नहीं है यहाँ पे। अगली बार चुनाव होते हैं तो आप कांग्रेस की सरकार बनाना चाहिए बीजेपी? बिल्कुल बिल्कुल कांग्रेस सरकार, मैं नहीं चाहता बीजेपी सरकार में। कांग्रेस में किसको मुख्यमंत्री सचिन पायलट को सचिन पायलट को बेस्ट है, युवा है, बढ़िया है, अच्छा नेता है, अच्छा करेगा मतलब। छत्तीस विरोधियों को साथ में लेके चलने वाला नेता है, कोई मनभेदभाव नहीं है, मनमुटाव नहीं है, बढ़िया काम करेगा। धन्यवाद। ये थी युवाओं की राय। जुड़े रहिए हमारे साथ राजस्थान रिएक्ट्स पर एक नए एपिसोड के साथ।